अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। उम्रे पर आने वाले ज़ायरीन को हरम इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के उम्र अदायगी के बाद मुफ्त में बाल कटवाने की दी जा रही है खिदमात। ज़ायरीन को मुफ्त बाल कटवाने की खिदमात से इस्तिफ़ादा हासिल करने की गुजारिश। इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जा करने का ऐलान के बाद OIC की जानिब से इसके खिलाफ कार्रवाई का फैसला, जिस पर सऊदी अरब शाह सलमान की सदारत में अहम इजलास हुआ मुनक़िद। सऊदी अरब ने भी OIC की हिमायत का किया ऐलान, फौरन बैनुल-अक़वामी तौर पर कार्रवाई करने का दिया जोर। 12 रबीउल अव्वल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुत्तहदा अरब इमारात में 5 सितंबर को आम तातील का किया गया ऐलान। सरकारी खानगी कंपनियों को भी तातील देने का इमारत इंतजामिया ने दी हिदायत। इसराइल की जानिब से गजा के अस्पताल पर किया गया वहशियाना हमला। इस हमले में इसराइल ने सहाफ़ियों को बनाया निशाना और साथ में अवामी खिदमत अंजाम देने वाले जिम्मेदारान को भी अपने हमलों की वजह से कर दिया शहीद। गाज़ा में भूखे नहते मजलूम अवाम पहले से ही है परेशान, मगर इसराइल फोर्स उनके पैदल रास्ता चलने पर भी बना रही है अपनी हैवानियत का निशाना। पैदल चलने वाले अहले गाज़ा पर फायरिंग करते हुए किया जख्मी। अमेरिका और इंडिया के दरमियान बढ़ने लगी मजीद दूरियां। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को किया 4 मरतबा फोन, मगर मोदी ने ट्रंप का फोन उठाने से किया इनकार। दोनों मुल्कों के दरमियान जारी तिजारती तनाज़ा शिद्दत करेगा इख्तियार। पाकिस्तान पर जारी आफत समावी की मार से पाकिस्तान के कई शहरों का बुरा हाल। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में भारी तूफानी बारिश के बाद हर गली में सैलाबी सूरत हाल। सियालकोट में मौजूद अहम मजहबी मकामात पे सैलाब की नजर, भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप के आए दिन नए नए कवानीन नाफिज। अब अमेरिका का परचम किसी भी सूरत में नजर आतिश करने पर होगी 1 साल जेल कैद की सजा। मुल्क में किसी भी सूरत की बदअमनी को अमेरिका नहीं करेगा बर्दाश्त। माँ होती ही ऐसी कि हर हालत में अपनी औलाद की करती है फिक्र और हिफाजत। सियालकोट में आए तूफानी और सैलाबी सूरत हाल के बाद भारी भर पानी के रास्ते से गुजरने के दौरान अपने बेटे को कांधे पर बिठाकर रास्ता बड़ी हिफाजत के साथ कर रही है तय, ताकि आने वाले वक्त जवानी में बेटा अपनी ज़ईफ माँ का कांधों का बन सके सहारा। अहले गाजा को दी जाने वाली इमदाद के भारी भर वजनदार सामान के पैकेजेस गिर रहे हैं गाजा के कैंपस पर, जिसकी वजह से खाना हासिल करने की गर्ज में बेचारे अहले गाजा अपने झोपड़पट्टियों से भी हो रहे हैं महरूम। जम्मू कश्मीर में भी 2 दिन कबल बादल फटने वाले वाक़े के बाद बड़े पैमाने पर हुई तबाही। कश्मीर के बेशतर इलाके और सैलाबी सूरत हाल की वजह से हो गए काफ़ी मुतासिर। लाइट और इंटरनेट की खिदमत भी मुअत्तल। अभी भी कई इलाकों में है पानी मौजूद। मुसलमानों को आयन से और मजहबी मामलात से दूर करने के लिए हिंदुस्तान के बेशतर रियासतों में बंद कराए जा रहे हैं दीनी मदारिस, ताकि मुसलमान अपने मजहबी मामलात के इल्म से हो जाए महरूम। मौलाना अरशद मदनी ने मरकजी सरकार की जाने वाली कार्रवाइयों पर बरहमी का किया इजहार। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दौरान होने वाली सिंदूर ऑपरेशन जंग के दौरान ट्रंप ने जंग रोकने के लिए मोदी जी को दी थी 24 घंटे की वार्निंग, मगर मोदी ने ट्रंप के डर से सिर्फ 5 घंटों में रोक दी सिंदूर ऑपरेशन की जंग। राहुल गांधी ने किया इंकशाफ। बिहार में जारी आम इंतखाबात की मुहिम का सिलसिला है जारी। इसी के चलते आज राहुल गांधी को मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हजारों हामियों का करना पड़ा सामना। राहुल गांधी के जुलूस के दौरान MIM के साथ इत्तेहाद करने की अपील और लगाया गया नारा, मजलिस से करो गठबंधन तो मिलेंगे बिहार में वोट। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो ने झंझोड़ दिया इंसानियत की जमीन को। एक भाई ने जवानी में अपने ही सगे भाई की हड़प कर ली थी जमीन। आखिर में मरने से कबल मांगने आया भाई से माफी, भाई ने माफ करने से कर दिया इनकार। आखिरकार मुतासिरा भाई चल बसा इस दुनिया फानी से। भाई ने जाते वक्त कहा कि इस जमीन का मामला तय होगा आसमान पर खुदा के सामने। किसी का भी नहाक खाने वालों के लिए है इबरत का मकाम। हिंदुस्तान भर में गणपति त्यौहार का सिलसिला जारी। इस मौके पर गणेश मूर्तियों को एक से बढ़कर एक तामीर करने और खूबसूरती में किया जा रहा है कंपटीशन, मगर मुंबई में गणेश की कीमत ने सबको कर दिया पीछे। इस गणेश की बताई गई 476 करोड़ की कीमत। इस गणेश में डाला गया 70 किलो के करीब सोना और 336 किलोग्राम की चांदी। इसे देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं भक्त। आज
आज تلنگانہ کے اضلاع کریم نگر سدی پیٹ اطراف کے علاقوں میں طوفانی بارش نے مچائی بڑی تباہی. کامارٹی سے دوسرے شہروں کو جوڑنے والے ٹرین کی پٹریوں کو بھی پہنچا بھاری نقصان اور تمام ٹرینوں کی آمد و رفت کر دی گئی منسوخ. اس سیلابی صورتحال میں درجنوں گاڑیاں بھی بہہ گئی کاغذ کی طرح. بھاری پیمانے پر ہوا عوام کا مالی نقصان. آج تلنگانہ میں ہونے والے موسلادھار بارش کے سبب ضلع میدک، ناچارام، نظام آباد، کامارٹی، سدی پیٹ اور بھی کئی اضلاع میں بھاری بارش کا پانی ہو گیا داخل. مکانات میں کئی مکانات ڈوب گئے. سیلابی پانی کے نظر اس بارش کی وجہ سے عوام کو ہوا بھاری پیمانے پر نقصان. ان تمام صورتحال کے بعد کامارٹی میں اسکولز کو دی گئی تعطیل. بھاری بارشوں کی وجہ سے قدیم کچھی مٹی کے مکانات پہ گرنے والے واقعات آئے پیش. موسلادھار بارش کے امکان کے وقت اپنے کچے مکانات سے نکل کر محفوظ مقام پر منتقل ہو جانے کی عوام سے کی جاتی ہے اپیل. اب ایگریمنٹ سیل کی بنیاد پر خریدی گئی زمین کے معاملے پر ہائی کورٹ نے دیا بڑا فیصلہ. سادہ بیان نامہ پر اب زمین خریدنے کی ہائی کورٹ نے راستے کر دیے آسان. ریگولرائزیشن کے قانون کا بھی ٹینشن کر دیا ختم. تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات. دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز. فی الحال آپ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.